हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको एक क्वेश्चंस दिया होता है इस तरह से कि आपको कहेगा कि भाई आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो बताओ कैथोड पर कौन मिलेगा, एनोड पर कौन मिलेगा। ऐसा क्वेश्चंस आपने कई बार देखा होगा, नहीं? काफी दिक्कतें भी आती हैं कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन आ रहा है, ये सब चीजें आपको देखनी है। तो आज हम इसी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको माइग्रेशन ऑर्डर बताता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कैथोड माइग्रेशन ऑर्डर देखते हैं। तो कैथोड पर कौन जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, कैथोड पर कौन जाएगा, जो कैटायन होगा, या नहीं? तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, कैथोड माइग्रेशन ऑर्डर। ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करी है तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कैथोड माइग्रेशन ऑर्डर, ठीक है। ये लेफ्ट से राइट माइग्रेशन ऑर्डर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। लेफ्ट टू राइट माइग्रेशन ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट माइग्रेशन ऑर्डर इंक्रीजेस। चलो भाई लिखते हैं। तो देखो, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कराई थी, आपने नहीं करी तो एक बार याद करें, ठीक है ना। तो क्या था, लेके बारे सरदार का नाम, ठीक है। तो Li प्लस से ज्यादा किसका होगा, K प्लस, फिर बेरिनियम। तो याद है ना, लेके बारे सरदार का नाम, लेके बारे सरदार का नाम, नाम, ठीक है भाई। मांगे अली महान, मांगे अली महान, क्या मांग रहा है, तो भैया पानी मांग रहा है। क्या मांग रहा है, देखो उसमें H2 नहीं था, ये ऐड कर देना। तो लेके बारे सरदार का नाम, मांगे अली महान वाटर, ठीक है भाई। जानकर, जानकर फेंके, जानकर फेंके सीडी कोई, जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो, नीचे सुनो प्रभात है कौन, ठीक है भाई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो लेके बारे सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है कौन। देखो भाई, अब इसमें से जितने भी आपके एनायन थे उन सबको निकाल देना, ध्यान रखना एनायन, ठीक है ना। उसको आता ना कि नीचे सुनो प्रभात है कौन, आए आगे तो आए को तो निकाल देंगे। अब क्यों निकाल देंगे, वो एनायन है, वो किस पर जाएगा, तो भैया वो तो एनोड पर जाएगा, उन्हें नहीं रखना है। तो Ag प्लस आएगा, फिर आपके पास प्लेटिनम, और फिर Au। तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, आप जितने भी एनायन हो उनको निकाल देना। तो ये आपका कैथोड माइग्रेशन ऑर्डर हो गया। लेफ्ट से राइट जाने पर माइग्रेशन ऑर्डर बढ़ रहा है। अब अगर बात करें किसकी, एनोड की, चलो भाई एनोड का माइग्रेशन ऑर्डर भी लिख लेते हैं। उसमें तो सबसे आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एनोड माइग्रेशन ऑर्डर, ठीक है, क्या है, तो देखो सबसे SO4 2 माइनस, उससे ज्यादा होता है आपका NO3 माइनस। H2O दोनों में आएगा प्यारे बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में, यानी कि एनोड पर भी और कैथोड, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है इतनी बात, दोनों के माइग्रेशन ऑर्डर याद रख लोगे। एक की मैंने आपको ट्रिक बता दी, इसमें कुछ है ही नहीं कि SO4 से ज्यादा किसका, NO3 का, NO3 से ज्यादा H2O का, Cl माइनस का, फिर Br माइनस और फिर I माइनस। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो आप, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो H2O है उसका दोनों ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन, वो पहले मैं आपको बता देता हूं कि H2O अंडरगोज, H2O दोनों रिएक्शन याद रख लेना इसकी। H2O अंडरगोज आपका, हाँ H2O, हाँ ये हटा देते हैं इसको, ठीक है ना, ये ठीक है। तो H2O अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें होंगी इसकी, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन किसका होगा वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ लोगे। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एनोड, एनोड पर आपका क्या हो रहा है, तो सीधी सी बात है, एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो इसकी आप रिएक्शन याद रखोगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिएक्शन है, तो ये आपका 2H2O, पूरी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और कैथोड पर इसका रिडक्शन होगा, उसे भी हम याद रखेंगे,
भाई वाटर का दोनों चीजें होंगी, आप ये दिमाग में रखना, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो कैथोड का हो गया, कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन। तो क्या रिएक्शन याद रखोगे कि 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है और एनोड पर ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्शन याद रखोगे और माइग्रेशन ऑर्डर याद रखोगे तो आप सब क्वेश्चंस कर सकते हो। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब एग्जांपल लेके शुरू करते हैं। देखो पहला एग्जांपल, मान लेते हैं कि एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है प्यारे बच्चों, कि आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की पैर किसको ले रहे हैं, तो आप भैया एक्वस NaCl, एक्वस यानी कि वाटर, वाटर तो देखो होना ही है, Na प्लस होगा आपके पास, Cl माइनस होगा प्यारे बच्चों, और एक्वस है तो वाटर होगा। अब देखो पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, कैथोड माइग्रेशन। कैथोड माइग्रेशन पर देखो आपके पास है Na प्लस, कहां है Na प्लस, ये रहा, और कहां है वाटर, ये रहा। तो कौन है आगे, तो भैया वाटर आपके पास है। क्या ना, ये लेफ्ट से राइट जाने पर माइग्रेशन ऑर्डर बढ़ रहा है, तो आपको कैथोड पर कौन दिखाई देगा, तो भैया वाटर दिखाई देगा। कैथोड पर कौन होगा, तो भैया अगर मैं कैथोड पर बात करता हूं तो वाटर। जो आपकी क्या रिएक्शन है सामने लिखी हुई है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 प्लस, याद रहेगी रिएक्शन। देखो आसान हुआ नहीं हुआ, बस आपको किससे कंपेयर करना था, Na प्लस और H2 को कंपेयर करना था। H2 भैया राइट में है और माइग्रेशन ऑर्डर उसी का होगा। अब आप देखोगे किसको, एनोड पर, एनोड पर आप Cl माइनस को और वाटर को देखो, चलो कहां है, तो देखो भैया Cl माइनस और H2, तो Cl माइनस का माइग्रेशन ज्यादा होगा, तो भाई सीधी सी बात है क्लोरीन जाएगा किस पर, एनोड पर। ठीक है भाई, क्लोरीन को भेज देते हैं। तो एनोड पर कौन हो गया प्यारे बच्चों, तो आपकी क्लोरीन गैस मिलेगी। क्लियर है, देखो आसान है नहीं है, बस देखो और बता दो कि भैया कौन जा रहा है, पक्का। चलो भाई अब अगले की ओर देखते हैं। मान लो मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई एक्वस कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, CuSO4, एक्वस Cu कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक, ओके। देखो बच्चों, अब एक्वस है तो वाटर तो होगा, कॉपर देखो, उस कॉपर में आपको क्या मिलेगा, Cu2 प्लस मिलेगा, एक SO4 2 माइनस भी आपको मिल रहा है और वाटर है। चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर किन किन की लड़ाई है पहले वो देखो। तो कैथोड पर जो लड़ाई है ना प्यारे बच्चों, वो दो लोगों की है, एक Cu2 प्लस की और वाटर की, क्योंकि कैथोड पर क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। तो Cu2 प्लस और वाटर में देखो कौन जीत रहा है, कहां है भैया Cu2 प्लस, ये रहा, और कहां है वाटर, ये रहा। तो कौन आगे हुआ, कॉपर हुआ ना, तो कॉपर जीत गया, सीधी सी बात है, कोई इतनी बड़ी इसमें घमासान हो नहीं रहा है। तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये आ गया प्यारे बच्चों। और अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पर तो आपका ऑक्सीडेशन है, लड़ाई किसकी है इसमें, तो इसमें लड़ाई SO4 और H2O की। देखो कौन जीतता है, तो भैया SO4 और H2O में देखो, SO4 तो बहुत पीछे है, H2O आगे है, तो कौन जीत जाएगा भैया, H2O जीत जाएगा। कौन जीतेगा, H2O। तो रिएक्शन आप लिख देते हैं, 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 ले लेता हूं, डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर है इतनी बात, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चलो भाई अब देखो, डाइल्यूट है यानी कि वाटर तो होगा, H2O होगा, इसमें H प्लस भी मिलेगा और प्यारे बच्चों SO4 2 माइनस भी मिलेगा। क्लियर है, H2O भी है, H प्लस भी है, SO4। ये अब लड़ाई किसकी है, तो पहली लड़ाई मैं चेक कर रहा हूं एट कैथोड। कैथोड पर देखो माइग्रेशन, तो दो लोगों की लड़ाई होती है, कौन कौन है भैया, दो, भाई वाटर तो रहना ही है, H2O तो रहना ही है। अब H2O के साथ साथ अब आप किसको देखोगे, H प्लस को। H2O और H प्लस में देखो कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है भैया, देखो H प्लस ये रहा, तो H प्लस जीत जाएगा क्योंकि भैया H2O आगे है, वो सॉरी H प्लस जीत जाएगा क्योंकि H2O पीछे है। क्लियर है ना इतनी बात, जो भी आपका राइट में होगा वो जीतेगा। तो यहां कौन जीत गया भैया, H प्लस। तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2।
ठीक। अगर मैं इसकी बात करता हूं एनोड पर, तो देखो एनोड पर भी दो की लड़ाई है। किस किस की लड़ाई है? तो SO4 2 माइनस और H2O की। तो देखो भैया, अभी तो मैंने बताया था कि SO4 2 माइनस पीछे होता है, ये रहा ना, SO4 2 माइनस H2O से पीछे है, तो भैया H2O जीत जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो लिख देते हैं अपना 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात? क्लियर हो तो देखो बताओ, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, कंसंट्रेट H2SO4 की। ठीक है ना, तो देखो जब कंसंट्रेट होगा तो इसका मतलब, देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर डाइल्यूट है तो सही है, और कंसंट्रेट है तो इसका मतलब वाटर नहीं है, आप ये मान के चलना। नहीं समझे? अगर कभी भी आपको कंसंट्रेट H2SO4 दे रहा है, ठीक है ना, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, देखो जब डाइल्यूट है तो दोनों चीज है, एक्वस है तो दोनों चीज है, लेकिन जब कंसंट्रेट है तो वाटर नहीं है, और जब वेरी डाइल्यूट है तो सिर्फ वाटर ही वाटर है, ये चीजें ध्यान रखना। तो कंसंट्रेट है तो इसमें सिर्फ आपके पास H प्लस होगा और SO4 2 माइनस होगा, लड़ाई की कोई बात ही नहीं है इसमें तो, क्योंकि दोनों अब अलग अलग चले जाएंगे भैया। कैथोड है तो कैथोड पर आपका 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, बहुत बढ़िया। और अगर एनोड की बात करें तो भैया उसमें भी कोई लड़ाई नहीं है, SO4 2 माइनस आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देगा H2O8 2 माइनस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। लेकिन अगर याद रखोगे कि वेरी डाइल्यूट है, ध्यान रखना क्या दे दिया, वेरी डाइल्यूट। अगर वेरी डाइल्यूट है तो दिमाग में क्या रखना है कि सिर्फ पानी ही पानी है, सिर्फ पानी ही पानी। किस पर? एनोड पर भी और कैथोड पर भी, ध्यान रखना वेरी डाइल्यूट में एनोड पर भी पानी, कैथोड पर भी पानी। ठीक है ना, तो 2S2 आपको देगा O2 बस। ये दो इक्वेशन आप बिल्कुल रट लें बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, इतनी बार लिखोगे तो वैसे याद हो जाएंगी। और कैथोड पर भी भैया क्या होगा, पानी होगा, अगर वेरी डाइल्यूट है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आप छोटी छोटी सी याद रखोगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज और दिमाग में रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट वही हो जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपके पास एक्वस मान लो AgNO3 है, एक्वस AgNO3, और इसमें आप प्लेटिनम नहीं, इस बार विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो AgNO3 यानी कि Ag का आपको क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, और उसी का आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है। जब भी ऐसा हो ना प्यारे बच्चों, तो दिमाग में क्या रखोगे, दिमाग में रखना उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन, किसका, Ag का। दिमाग में रखना, ये बात पक्की बात रहेगी, हाँ या ना ये बताओ। कि जब भी आपके पास ऐसा होगा कि क्या होगा कि जिसका आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसी का आपका इलेक्ट्रोड है, तो यहां पर कैथोड पर भी वही मिलेगा, एनोड पर भी वही मिलेगा। क्लियर है ना? अगर मैं एट एनोड की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो आपको क्या नजर आएगा, Ag, जो आपको क्या देगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड भी आपका यही है, और प्यारे बच्चों एनोड पर भी इसका ऑक्सीडेशन भी इसका ही होगा और रिडक्शन भी इसी का होगा। क्लियर है इतनी बात? याद रहेगी ये पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बहुत आसान है, आप याद रखें किसको, कैथोड और एनोड माइग्रेशंस को, और उसके अकॉर्डिंग बस इतना दिमाग में रखना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर माइग्रेशन ऑर्डर बढ़ रहा है। और क्या याद रखना है कि अगर कंसंट्रेट है तो वाटर नहीं है, अगर वेरी डाइल्यूट है तो सिर्फ वाटर है, और अगर दोनों पर, अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वही इलेक्ट्रोड है, तो उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का आपको रिडक्शन कराना है। क्लियर है बात? अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 18 को जाके जरूर करें इस वीडियो को देखने के बाद, और देखना आप फटाफट कर दोगे। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।